रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक खत्म हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए हैं। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी, पश्चिम बंगाल के मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य समेत चारों राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल हुए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता संतोष इस वक्त हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक खत्म हो गई है, क्या जानकारी मिल पा रही है बैठक को लेकर और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई इस बैठक में? कई मुद्दों जो पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का कई मुद्दों पर चर्चा हुआ है, लेकिन इसमें अस्पष्ट है क्योंकि सबसे बड़ा इस बैठक का सबसे उद्देश्य है कि नक्सल पर कैसे लगाम लगाया जाए। बिहार झारखंड जो बंटवारा हुआ था 2000 में, उसको जो पेंशन राशि और कई मुद्दे पर, जैसे कल ही सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बिहार ने बयान दिया था कि कई मुद्दे पर चर्चा किया गया। अब देखना होगा कि इस बैठक बिहार की बात करें, वहीं बंगाल और बिहार और उड़ीसा राज्य में जल जो डैम है उसको लेकर ही कई मुद्दे। तो वहीं जो मैया सम्मान योजना, जो महिलाओं को 2500 रुपया मैया सम्मान योजना दी जा रही है, उस पर भी चर्चा हुआ कि महिलाओं को कैसे और उत्थान किया जाए, इस पर भी चर्चा हुआ। तो कई मुद्दे पर, चाहे वो बंगाल की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ बात करें, चाहे उड़ीसा की बात करें, तो जो जिस राज्य के प्रतिनिधि आए थे, एक तो बिहार के दो डिप्टी सीएम आए थे, एक सम्राट चौधरी। तस्वीर में आप राकेश जी देख सकते हैं कि जिस तरह से डिप्टी सम्राट चौधरी और एक तरफ हेमंत सोरेन, एक तस्वीर अब तस्वीर से कई रंग निकलते हैं, लेकिन इस तस्वीर का रंग से कई निष्कर्ष भी निकल सकते हैं, क्योंकि जिस एक डिप्टी सीएम को मंच से नीचे जगह दिया गया, लेकिन एक चर्चा का भी विषय है कि जिस तरह से झारखंड की संस्कृति, सभ्यता और जो परिवेश, वेशभूषा, उसकी कला संस्कृति से जो हेमंत सोरेन ने अमित शाह का स्वागत किया, ये अपने आप में देखने लायक तस्वीर थी। जब ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री का स्वागत किया। कई मुद्दे पर वहीं 1,36,000 करोड़ जो बकाया है, उस राशि को लेकर भी चर्चा हुआ है कि हमारा जो बाकी है उस पर भी चर्चा हुआ। सबसे बड़ा बात है कि विशेष पैकेज की भी मांग की गई कि झारखंड में और कैसे विकास करे, चाहे वो सड़क की, नक्सल जो हमारे यहाँ कुछ इलाका चाईबासा की बात करें, और जो नक्सल इलाका है उसको कैसे विकास हो, कई मुद्दे पर चर्चा हुआ है। अब उसके बाद मंतव्य, अगर मुख्यमंत्री अभी तक किसी मीडिया को बयान नहीं दिए, अब उनका मंतव्य आता है या गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर कुछ विज्ञप्ति जारी किया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर जो सूत्र बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो कई मुद्दे, जो जलाशय की मुद्दा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में 3 किलोमीटर के अंदर बैंक खोलने की बात आ रही है, तो 20 एजेंडा पर मंथन हुआ। और 20 एजेंडे के मंथन को लेकर अब निष्कर्ष क्या आता है, क्योंकि निष्कर्ष अब अमित शाह थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट रवाना हो गए हैं। अब एयरपोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ और जो तमाम बीजेपी के नेता है, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात करें, चंपई सोरेन की बात करें, रघुवर दास की बात करें, तो सभी लोग मिलने गए थे। और उन सभी लोग अब अमित शाह का थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो उसके बाद यह जो पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का बैठक हुआ, उसका निष्कर्ष क्या होता है, क्या परिणाम आता है, क्या क्या उस जो एजेंडे में मांग रखा गया झारखंड के लिए, खास करके झारखंड में बैठक का मेजबानी करने का मौका मिला था। तो एक तरह से आप झारखंड के लिए आज गर्व का दिन है कि पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का बैठक में मेजबानी करने का मौका मिला। आप लंबे समय तक दिल्ली में अपने पिता का सेवा कर रहे थे मुख्यमंत्री, देर रात मुख्यमंत्री भी लौटे और इस बैठक में संचय बरकरार था कि मुख्यमंत्री शामिल न होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और लंबी मैराथन इस पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक चला। और कई मुद्दे पर झारखंड ही नहीं, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल की कई समस्या पर चर्चा हुआ। अब देखना होगा कि इस क्या
कदम होता है गृह मंत्रालय की तरफ से, क्या झारखंड को क्या मिलता है, या जिस तरह से लगातार 1,36,000 करोड़ का बकाया का राशि का मांग उठते रहा है और विशेष पैकेज की मांग जिस तरह से उठ रहा है, अब इस पर गृह मंत्रालय की तरफ से या पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में जो झारखंड के डीजीपी ही नहीं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तमाम डीजीपी और मुख्य सचिव इस बैठक में उपस्थित, लगभग 90 सदस्य इस बैठक में उपस्थित थे और इस पर लंबा निष्कर्ष और लंबा डिस्कस दोनों हुआ। अब देखना होगा कि इस मैराथन बैठक से झारखंड को क्या फायदा होता है, वहीं झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को क्या फायदा होता है। जी राकेश। जी शुक्रिया संतोष, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।